बॉलीवुड इंडस्ट्री की जब बात होती है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों की जब बात होती है, कई ऐसी बातें भी खुलकर सामने आती है दोस्तों, जिस पर लोगों को सालों यकीन नहीं होता। यहाँ के सितारे लोगों के बीच एक इंस्पिरेशन बनते हैं। यहाँ जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, पब्लिक फिगर हैं, इन्हें हमेशा से ही अपने काम से पहचान बनाते देखा गया है। जी हाँ, कलाकार की पहचान उनकी कला के साथ तो होती है, लेकिन जब कला से वो लोगों के बीच एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, जब उन्हें किसी पहचान की मोहताज नहीं देखा गया, जो अपने आप में अपने नाम से ही एक ब्रांड बन जाते हैं, तो वो कुछ भी करे, उनका चर्चा में आना, कभी क्रिटिसिज्म में आना तो कभी तारीफ बटोरना आम हो जाता है। लेकिन आम होने के बावजूद उन्हें अपनी हर एक एक्शन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कई बार छोटी सी एक गलती जो है, किसी और की गलती भी है, जो सितारे की जिंदगी में इतना घर कर जाती है, ऐसा असर कर जाती है, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाती है कि सितारे की इमेज ही पूरी तरह से बिगड़ जाती है। विकी कौशल की भी इमेज पर गहरा असर पड़ा था ड्रग मामले के बीच। सोच रहे होंगे आप और आपके जहन में सवाल तमाम होंगे कि ड्रग्स मामले में विकी कौशल का नाम, ये तो बहुत नई बात समझ में आ रही है। ऐसा तो बहुत कम ही लोगों ने सुना, लेकिन जो विकी कौशल को फॉलो करते होंगे, जो बॉलीवुड के बड़े फैंस होंगे, उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि वाकई में विकी कौशल एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनका ड्रग कंट्रोवर्सी में एक बार नाम जरूर जुड़ा था। हालांकि विकी कौशल ड्रग्स लेते पकड़े नहीं गए, लेकिन विकी कौशल का नाम ड्रग्स लेने वालों के बीच जुड़ गया और ये बताया गया कि बॉलीवुड जो ड्रगीज बॉलीवुड कहलाते रहा, जिसे बॉयकॉट बॉलीवुड जो ट्रेंड कर रहा था, उस वक्त विकी भी कुछ ना कुछ तो कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ उनके लुक्स को लेकर उन्हें ऐसा जज किया गया कि विकी जिंदगी में नहीं भूल सकते कि लोगों ने सिर्फ तस्वीर देखकर, कुछ सेकंड की वीडियो को देखकर इतने बड़े असम्पशंस किए कि विकी खुद भी डर गए कि सच में पब्लिक फिगर होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल इमेज बनाए रखना, पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचना, प्रोफेशनल लाइफ को एक लेवल पर लाकर मेंटेन करना बहुत ही बड़ा टास्क है। आज बड़े बड़े अभिनेताओं को अगर आप देखेंगे तो अगर उनकी इमेज बेहतर है तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हर कदम बहुत फूक फूक कर रखा है। जवानी के दिनों की उनकी बात की जाए या फिर बुजुर्ग होने के बाद तक, अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र जैसे बड़े कलाकार, इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। इसलिए इनके आगे जब यंगस्टर्स का कुछ भी कारनामा गलत तरीके से सामने आए तो सीधा ये कहा जाता है कि बड़े स्टार्स से थोड़ी तो सीख लेनी चाहिए। अब विकी कौशल एक ऐसे अभिनेता हैं जो अमिताभ बच्चन को अपना इंस्पिरेशन तो मानते हैं। सर कहकर अमिताभ बच्चन को हमेशा रिस्पेक्ट देने वाले विकी ने जिस तरह से उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में अपना खास अंदाज पेश किया, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर उन्होंने जो काम किया, और फिर सरदार उधम सिंह जैसी फिल्मों में जो उन्होंने अपना रोल किया है, जो उन्होंने एक्टिंग के साथ न्याय किया है, हमेशा विकी के लिए लोगों के दिलों में अलग जगह है, क्योंकि इन्होंने रियल स्टोरी बेस्ड फिल्मों में जो अपनी जगह बनाई है सिर्फ अपनी एक्टिंग स्किल से बनाई है। लेकिन एक्टिंग और एक्टर्स की जिंदगी अलग है। अब विकी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उनका नाम ड्रग मामले में जुड़ा? लोगों ने तरह तरह की बातें की और इस पर लास्ट फाइनली विकी कौशल का जवाब देना ही पड़ा। इन सब पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि विकी की जिंदगी के तमाम किस्से इस वक्त वायरल अगर हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मोड़ से गुजर रही है। ट्रेंड में विकी कौशल से जुड़ी तमाम बातें आ गई है। 9 दिसंबर की तारीख को बार्बी डॉल कटरीना के साथ उनकी शादी हुई। कटरीना विकी की जोड़ी अनएक्सपेक्टेड इसलिए सामने आई क्योंकि इन्होंने कभी अपनी लाइफ को प्रोफेशनल नहीं होने दिया। प्राइवेट इन्होंने लाइफ एंजॉय की। 2 साल रिलेशन में रहे, साथ रहे, लेकिन इन्होंने लोगों को कानों कान ये खबर नहीं पहुंचने दी कि ये आगे शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं। 38 साल की कटरीना कैफ जिन्होंने विकी कौशल से शादी कर ली तो लोग चौंक गए। जिस तरह से प्राइवेट इनकी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग बनी। जयपुर में, सवाई माधोपुर में इनकी शादी करोड़ों करोड़ों के खर्चों के बीच हुई।
इस शादी के बारे में जानने के लिए लोग बहुत उतावले थे, क्योंकि विकी और कटरीना ने अपनी शादी की हर मेमोरीज को अपने बीच ही रखा और बाद में उससे जुड़ी बातें शेयर की। तो विकी और कटरीना का भी रिसेप्शन पार्टी होना बाकी है। मुंबई में ही इस पार्टी को रखा जाएगा, लेकिन कोरोना रिपोर्ट जिनकी नेगेटिव आएगी वही सितारे यहाँ शामिल हो पाएंगे, वही इस जश्न का हिस्सा बन पाएंगे, ऐसी खबरें आ रही है। इस बीच विकी और कटरीना जब मुंबई लौटे मालदीव से हनीमून मनाने के बाद, तो फिर विकी कौशल कटरीना को लेकर रेंज रोवर गाड़ी से सीधा अपने घर पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया। मीडिया से उनके मुखातिब होने पर उन्हें तोहफे दिए, बुके, फ्लावर्स दिए, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया किया गया और उनके वेल डूइंग्स, वेल विशेस के साथ उन्हें भेजा गया। अब वही विकी कौशल ड्रग्स मामले में जब ट्रोल हुए थे, तो सरासर विकी का गुस्सा 7वें आसमान तो जा पहुंचेगा ही। आइए इस मामले में आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आखिर मामला कब का है, क्यों इस तरह सामने आया, क्यों विकी ने इस पर बात की। देखिए रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि विकी कौशल अपनी हर बात बहुत खुलकर रखते हैं, लेकिन जब बात विकी कौशल के ड्रग मामले में सामने आने की हुई तो उनको बात तो अपना रखना ही था। दरअसल एक पॉलिटिशियन ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर कर दिया और इसके बाद जो है ड्रग्स कंट्रोवर्सी की वजह से विकी कौशल को जो है सो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनते हुए देखा गया। करण जौहर की पार्टी में नजर आए थे विकी कौशल, ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने, और उन्होंने जो हरकत की, जिस तरह से वो अपने नोज पर फिंगर फेरते नजर आए, लोगों ने कहा कि ड्रगीज है बॉलीवुड और ये लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत कॉमन है इनके लिए ड्रग्स लेना। तो विकी कौशल ने कहा इसने बहुत बुरा अफेक्ट किया है मुझ पे, जिस तरह से मेरा नाम सामने लाना बहुत गलत था। विकी कौशल ने इस पर सफाई दी थी। दरअसल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने करण जौहर से एक्सप्लेनेशन मांगी थी। 2019 की पार्टी की वो वीडियो जिसमें विकी कौशल से लेकर कई लोग सामने आए थे, तो विकी कौशल ने इस पर एमएलए ने इस तरह की वीडियो जारी की, इस पर बात किया, क्योंकि इल्जाम लगा था विकी कौशल पर कि वो भी पार्टी करते नजर आए थे, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर से लेकर मलाइका अरोड़ा भी थे, शाहिद कपूर से लेकर यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज और थे। करण के घर पे पार्टी में एनसीबी ने नोटिस जारी किया था, कंप्लेन जब इन सब के खिलाफ हुआ, जिसमें विकी पर भी कंप्लेन पॉलिटिशियन मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया और इन्वेस्टिगेशन के एजेंसी से इस वीडियो के फॉरेंसिक चेक करने के लिए भेजा गया और वीडियो की वजह से क्रिटिसाइज विकी कौशल हुए। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के वीडियो को देखकर इस तरह से बातें करना बहुत तकलीफदेह है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एनसीबी का जांच करना, रिया को गिरफ्तार करना, शौविक को गिरफ्तार करना और इस साल आर्यन खान जो कि महीनों जेल में काट चुके हैं, इसीलिए ये ड्रग मामला बॉलीवुड में कभी थमा ही नहीं। कई न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर मिसलीड करते हुए रिपोर्ट किया कि नारकोटिक थे, कंज्यूम किए गए थे इस पार्टी में। और करण जौहर ने जुलाई 28 तारीख को साल 2019 में इस पार्टी को होस्ट किया था और इसमें जो है सो आपको बताना चाहेंगे कि कई तरह की क्लेरिफिकेशंस दिए थे, एलिगेशंस बिल्कुल गलत थे, ये कहा था लोगों ने। और विकी कौशल के बारे में बात की जाए तो विकी कौशल ने कहा कि करण की मॉम भी कुछ मिनट पहले तक वहां थी। दूसरे दिन सुबह वो आर्मी ऑफिसर से मिलने चले गए थे और उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्मों को लेकर जो व्यस्तता रखी थी, आर्मी से वो मिलने गए थे, तो वो इस तरह की हरकत क्यों करते, बिल्कुल बेसलेस थी ये बात। विकी ने कहा करण कॉल्ड ऑल ऑफ us, we are just chilling. 3 days before, I had just recovered from dengue. I had been sitting at home for 10 days and doctors were like, ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की बातें हो रही है। विकी ने अपनी तकलीफ इस तरह से कुछ जाहिर की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों आज हमारे खास रिपोर्ट में यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस स्पेशल प्रोग्राम में, इंटरव्यू स्पेशल में, हमने आपको बताया विकी कौशल के बारे में, विकी कौशल के जवाब के बारे में, विकी कौशल के स्टेटमेंट के बारे में। अब वक्त हो चला है आपसे यही इजाजत लेने का। ऐसी ही फिल्मी दुनिया की दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।